देखिए, इंग्लिश हैज बीन एंड for some time now will be a problem for those who come from state board backgrounds like यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या सम पार्ट ऑफ सीबीएसई भी का भी जो इस एरिया में अगर हम कहें ईस्टर्न यूपी और बिहार में तो बहुत अच्छे हालात नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स हैं या जो बाकी स्कूल में जो माहौल है वो वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए, और एक परमानेंट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और आज का जो ये हम क्लास शुरू कर रहे हैं उसके पीछे मोटिव ये है कि सारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट रूल्स को हम एक जगह ले आए कुछ 3, 4, 5 वीडियोस में, जिससे कि अगर आपको जब भी अपने रूल्स को रिवाइज करना हो आप आराम से खोलें और कर सकें, और वो परमानेंटली रहे यूट्यूब पे और बाकी जगहों पर। सो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे 2-3 सवालों के साथ। पहला ये कि क्या वाकई इंग्लिश एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है या एक बहुत डिफिकल्ट एरिया है जहां पर हम उसको लेके हमेशा कंसर्न रहते हैं। और दूसरा सवाल ये कि इंग्लिश में इतना कंफ्यूजन क्यों है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से कि क्या इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे समझते हैं जो कि स्टेट बोर्ड से आते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश जो है वो कहीं ज़्यादा आसान है, इवन ईजियर टू लर्न है हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उससे भी, क्योंकि जाहिर है हम यहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर्मल हिंदी से, तो मैं आई एम श्योर कि हमें इंग्लिश उससे आसान ही लगेगी। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्यों होता है, एक तो लैक ऑफ वोकैबुलरी से होता है। मेरा हमेशा से ये सजेशन रहता है अपने स्टूडेंट को कि वोकैबुलरी इंप्रूव करिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करिए। वोकैबुलरी इज द की फॉर अ बेटर कमांड ओवर इंग्लिश। अगर वोकैबुलरी ठीक नहीं है तो मुश्किल होगा। दिक्कत यह है कि इंग्लिश में इंग्लिश का जो सोर्स है वो एक नहीं है। जैसे संस्कृत अगर हम देखें तो उसका एक सिंगल सोर्स है, राइट? तो उसको उसके लिए रूल्स बनाना और जो एक्सेप्शन है वो कम होना लाजमी है। लेकिन इंग्लिश जो है वो बहुत सारे सोर्सेज से आई है, फ्रेंच से आई है, लैटिन से आई है, ग्रीक से आई है, और इसके साथ वक्त के साथ साथ जो अदर रीजनल सोर्सेज हैं, संस्कृत है, हिंदी है या दूसरे इटालियन है, इसने इन लैंग्वेजेस से भी इंग्लिश ने क्या किया है, वर्ड्स को बोरो किया है। और इसी वजह से इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन जाती है जहां बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। इतने एक्सेप्शन किसी और लैंग्वेज में नहीं है। यही वजह है कि हम पीयूटी पुट और सीयूटी कट दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क होता है। और मुझे तो मेरे किसी टीचर ने आज तक बताया ही नहीं था बचपन में कि क्यों ऐसा होता है कि पीयूटी पुट होता है, सीयूटी कट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस इंग्लिश वर्ड्स इन इंग्लिश और कंटेंट इन इंग्लिश कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और इसी वजह से उन्हें जिस लैंग्वेज से बोरो किया गया था उसी तरह से बोला जाता है, और यही वजह है कि हमको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दो बातों से शुरू करेंगे। पहला तो ये कि वोकैबुलरी पर वर्कआउट करिए, और दूसरा ये कि इंग्लिश को डिफिकल्ट मत समझिए, बिल्कुल है ही नहीं। सबसे आसान और आपका मजबूत हिस्सा है इंग्लिश, और स्पेशली बात जब करेंगे एनडीए की, सीडीएस की, आईएमयू की, एसएससी की, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आई एम टेलिंग यू सबसे आसान पार्ट है, और इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे आसान है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम ग्रामर में एरर डिटेक्शन को फोकस कर रहे हैं। एरर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, आईएमयू हो, एरर डिटेक्शन जरूर आता है। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिशन्स में आता है। इसमें होता क्या है, होता यह है कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ में 10, 20, 25, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं एज एग्जाम, जैसा जिस चीज़ का एग्जाम है उसके बेसिस पर, और उन क्वेश्चंस में वो आपको ग्रामर पे बेस्ड, यूसेज पे बेस्ड और दूसरी चीज़ों पर बेस्ड क्या करेंगे, सेंटेंस में एरर देंगे। यू हैव टू फाइंड आउट कि ये एरर है और आपको मार्क करना, आपको ठीक नहीं करना, केवल मार्क करना है। इसी का दूसरे फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। उसमें क्या करना होता है, आपको सजेस्ट करना होता है कि ये वर्ड या ये फ्रेज इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए दूसरे फ्रेज से, सो दैट कि सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली हमको दो तरह से, दो फॉर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है एरर डिटेक्शन और दूसरा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट? ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है
कि हम शुरू कहां से करें। जब हम बात कर रहे होते हैं एरर डिटेक्शन की, तो कहां से स्टार्ट करें। या कई बार ऐसा होता है जब बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं कंपटीशन में, तो शुरू कहां से करें। हम पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करें, या हम जो है टेंसेस से शुरू करें, या वो जगह कौन सी है जहां से हमें शुरू करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको बेसिक्स थोड़ी बहुत आपकी ठीक है, आपको एटलीस्ट टेंसेस का पता है या पार्ट ऑफ स्पीच का हल्का फुल्का पता है, तो आपको हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहां से शुरू करना चाहिए। फिर आगे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने जितने रूल्स हैं उनको हमको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए आज हम इससे शुरू करने जा रहे हैं, इस पर बहुत थॉरो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सबसे, अगर मैं कहूं कि अगर एरर डिटेक्शन में 10 सवाल आते हैं, तो यकीन मानिए लगभग आधे जो हैं वो रिलेटेड होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, इसको ध्यान से करेंगे, ताकि आप जो है बेटर कमांड कर सकें। तो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस लाइन को अगर हम पढ़ें, क्या लिखा है, A verb must match the number of its subject, ensuring clarity in sentences. This rule applies to pronouns as well, emphasizing the importance of agreement in both singular and plural forms. सबसे पहले अगर इस रूल के बारे में बोलें, तो एक सिंपल रूल है कि वर्ब को सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, किस चीज में एग्री करना चाहिए, इन नंबर्स। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इतनी बात समझिए, पहली बात को ध्यान देना, याद रखें सब्जेक्ट को मैच करना है, वर्ब को मैच करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि सब्जेक्ट को मैच करना है वर्ब। यानी सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब को करेंगे। हमें कभी भी सेंटेंस हमारे सामने आए, हमें बहुत गौर से देखना होगा, बड़ा डिसेप्टिव है। कई बार आपको सेंटेंस में 2-3 सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, लेकिन असलियत में कि हमें फाइंड आउट करना है कि वो रियल सब्जेक्ट कौन सा है हमें, और फाइंड आउट करके हमें वर्ब को सब्जेक्ट से एग्री कराना है। हमें देखना होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। दूसरा एक और चीज दिया है, दिस रूल अप्लाइज टू प्रोनाउंस एज वेल। प्रोनाउंस कैसे, अगर हम प्रोनाउन की डिफिनीशन की बात करें तो सबको वो क्लासिकल डिफिनीशन याद होगी, क्या, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल। तो अगर प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है अगर वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार मैच करा रहे हो तो प्रोनाउन को भी उसी अकॉर्डिंग। दो बातें, एक तो अगर सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन है तो भी हमें वर्ब को प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करना है, अगर नाउन है तो उसके अनुसार, या प्रोनाउन है तो दोनों एक ही चीज है। और दूसरा ये कि सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो जो प्रोनाउन जहां आएगा उसको उस प्लेस को ध्यान से देखेंगे। प्रोनाउन, अब जो आगे वर्ब लगेगा प्रोनाउन में, वो प्रोनाउन को फॉलो करेगा। यानी हमें यह देखना है कि जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं वो किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, प्रोनाउन को सब्जेक्ट को मैच करना चाहिए, यानी प्रोनाउन भी सब्जेक्ट को मैच करेगा और वर्ब भी सब्जेक्ट को मैच करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को भी देखेगा, प्रोनाउन को भी देखेगा। ये एक बेसिक बात समझ लें। तो पहली चीज जिस पर आज फोकस करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और वो पहला रूल कहता है कि वर्ब और प्रोनाउन को सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए। एग्री मतलब किस सेंस में, नंबर्स के सेंस में। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स हम लें, हमारे सामने 4 है। हम पहले सेंटेंस को देखते हैं, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज लॉन्ग। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज लॉन्ग। सब लोग देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज लॉन्ग। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है। सबसे पहले हमें ना कभी भी सेंटेंस आए ना तो ध्यान से देखना है कि कहाँ नाउन है, क्या प्रोनाउन है, कहाँ प्रीपोजिशन है, कहाँ कंजंक्शन है। ये आदत डालिए, आप ऑपरेशन करिए कि आखिर जो सेंटेंस में जो जो चीजें आई हैं वो है क्या। पहले तो आपको बिल्कुल ये आना चाहिए कि आप फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी चीज प्रीपोजिशन है, कौन सी कंजंक्शन है, कौन सी प्रोनाउन है। अब बात आएगी, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाज लॉन्ग। अब यहाँ 2 नाउन दिख रहे हैं, एक लिस्ट दिख रहा है और दूसरा स्पेयर पार्ट्स दिख रहा है। इज इट क्लियर? अब सवाल ये है कि अगर 2 नाउन है तो रियल सब्जेक्ट कौन सा है?
हम वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ये जो हम वॉज या वर लगा रहे हैं, ये हम लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे या स्पेयर पार्ट्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो इसका थंब रूल समझिए, बहुत जरूरी है। और इसको समझने का तरीका क्या है कि हम ये समझें कि सेंटेंस में कौन सी चीज क्या है। अब अगर इसको बात करें, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट, ये ऑफ क्या है? ये हम प्रीपोजिशन, ये क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन तो वर्ब के बाद होता है। इंटरेस्टिंग है, यहां कैसे है? क्योंकि आप समझें, असल में जो द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये सब्जेक्ट फ्रेज है। क्या है? एक से ज्यादा वर्ड्स है तो फ्रेज बन गया। द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट, यहां रियल सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट है। क्या है? लिस्ट है। और ये स्पेयर पार्ट्स क्या है? ये स्पेयर पार्ट्स इस प्रीपोजिशन का, ये इंटरफेयरिंग प्रीपोजिशन है, ये जो कि बीच में आता है दो नाउन को जोड़ने के लिए। तो ये दिख रहा है आपको, ये द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और जो स्पेयर पार्ट्स है ये इस ऑफ का प्लूरल ऑब्जेक्ट है। क्या है? और हम सब जानते हैं वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो असल में हमें ये पहचानना है कि रियल सब्जेक्ट क्या है, और वो ऑफ के पहले देखना है, ऑफ के बाद नहीं। और इससे रिलेटेड कोई एक सिंगल रूल नहीं, बहुत सारे मल्टीपल रूल्स हैं, तो बहुत ध्यान से चलना होगा, प्रैक्टिस से ही फिर वो परफेक्शन आएगा। तो लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स में लिस्ट इज द रियल सब्जेक्ट, दिस स्पेयर पार्ट इज द प्लूरल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑफ। तो वॉज जो लगेगा वो लिस्ट के अकॉर्डिंग लगा है। और लॉन्ग क्या है? ये क्या है? लॉन्ग क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे, ये लॉन्ग क्या है? यहां पर ये एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी बता रहा है। किसकी? लिस्ट की बता रहा है, ना कि स्पेयर पार्ट्स की। राइट? देखिए, एडजेक्टिव की भी खासियत होती है। एडजेक्टिव नॉर्मली नाउन के पहले आता है। जैसे रमेश इज अ टॉल बॉय, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहां इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया, राधा के लिए नहीं आया, गर्ल के पहले लगा। तो नॉर्मली जो होता है वो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले आता है, मगर जो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हम देखते हैं वो लास्ट में आता है। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। यहां एडजेक्टिव प्रेडिकेट की जगह पर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ऐसा एडजेक्टिव उस नाउन के बाद आता है जिसकी वो क्वालिटी बताता है। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक कंडीशन हो गई, एंड दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल ये दूसरी कंडीशन हो गई, जिसे हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। राइट? सो हमने ये ध्यान देना है पहली चीज कि वर्ब जो है वो रियल सब्जेक्ट को फॉलो करे, यानी ऑफ के पहले देखना है। ये बात ध्यान रखना। मन में सवाल भी पूछना है कि आखिर लंबा क्या है? स्पेयर पार्ट्स लंबे हैं कि स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट लंबी है? ऑफ कोर्स लिस्ट लंबी है, इसीलिए यहां ये जो वर्ब लगा रहे हैं ये लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्लियर हो गया? दूसरे एग्जांपल में आप देखिए, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स वर लॉन्ग। यहां हमने वर इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि रियल सब्जेक्ट क्या है? लिस्ट से। तो जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, हमने वर्ब को भी क्या किया? प्लूरल लगाया। क्लियर हो गया? एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि किसी नाउन में अगर एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाता है। सही है ना? बसेस, कार्स, मैंगोज, ऐसे ओएस लगा के हमने उसे प्लूरल बनाया। लेकिन अगर किसी वर्ब में लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। इसीलिए क्लासिकल एग्जाम्पल है, जब भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, भगवान राम को याद करिए, राम गोज, ये तो याद रहेगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो राम गोज सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब को भी सिंगुलर बनाया। वर्ब को कैसे सिंगुलर बनाएंगे? ऐसे एस लगाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? प्रोनाउन का एग्रीमेंट देखिए, यहां देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हम आगे और लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले इसका एक सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कैसे एग्जाम्पल करेंगे। जैसे हमने कहा, दिस इज अ ब्यूटिफुल टाउन एंड इट इज नेम्ड एट फलाना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नोन एज लखनऊ। अब सवाल यह, इट को देखिए, या लखनऊ इज अ बिग सिटी
एंड इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, राइट। ये इट किसके लिए इस्तेमाल किया हमने? लखनऊ के लिए इस्तेमाल। तो ध्यान क्या देना है कि लखनऊ एक सिंगुलर सिटी है, तो हमने उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल किया इट। अगर यहाँ राम होता तो हम यहाँ ही लगा देते हैं, सीता होती या कोई और लड़की होती तो शी लगा देते। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है कि प्रोनाउन जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें उससे जस्ट पहले आए हुए नाउन के बारे में सोचना है। प्रोनाउन के जस्ट पहले आया हुआ नाउन अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर, अगर प्रोनाउन के पहले आया हुआ नाउन अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल, राइट। जैसे दिस इज अ गैंग ऑफ बॉयज, हु प्रोनाउन भी है। अब ये हु जो लगा है वो बॉयज के लिए आ रहा है, तो दिस इज अ गैंग ऑफ बॉयज हु आर या हु इज, आर लगेगा क्योंकि हु के पहले क्या आया हुआ है? बॉयज आया हुआ है। तो हमें ये देखना होता है कि किसी प्रोनाउन के जस्ट पहले कैसा नाउन आया हुआ। अगर उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, अगर कोई चीज पहले आती तो क्या बोलते हैं उसे? एंटीसीडेंट। तो अगर मान लीजिए इट है प्रोनाउन और उसके पहले जो नाउन आया हुआ है वो प्लूरल है, तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्लूरल नाउन का जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, वहां दे करना होगा। तो हम जो चेंज करेंगे वो नाउन में नहीं करेंगे, प्रोनाउन में करेंगे, इट का दे करेंगे। तो हमें ये देखना है कि प्रोनाउन जहां आया है उसके पहले आया हुआ नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन। एक एक्सेप्शन जो बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा? यू की कहानी अलग है। यू हम एक पर्सन को भी बोलते हैं और प्लूरल के लिए भी बोलते हैं, इसलिए ध्यान देंगे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह अब जैसे ही आया, शी आया, इट आया, तो नॉर्मली हम सीधे वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यू को हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं और उसके साथ लगने वाला वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है। क्लियर है? यानी यू को हम हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं, चाहे वो हम एक पर्सन के लिए ही क्यों ना यूज कर रहे हो। You were very helpful during my stay with you. You were, you are नहीं। अगर भाई जाहिर है अगर प्रेजेंट में होगा तो आर भी कर सकते हैं, पास्ट में है तो वर्क किया, लेकिन यू के साथ इज नहीं कर सकते, यू के साथ वॉज नहीं कर सकते। गौर करिए, यू एक प्लूरल प्रोनाउन है और उसके साथ हम वर्ब भी हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, ये बात दिमाग में रखेंगे। दूसरा एक बात करेंगे, एक और बात देखिए क्या लिखा है? नाउन एंड वर्ब प्लूरलाइजेशन। तो इसमें क्या वही बात बोली गई है, क्या है? शी फेवर्स द मूव एंड दे फेवर द एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल। यहां देखेंगे हम प्रोनाउन का यूज, जैसा मैंने यहाँ पे प्रोनाउन एग्रीमेंट की बात की थी, शी फेवर्स द मूव, शी सिंगुलर है तो हमने वर्ब क्या इस्तेमाल किया? सिंगुलर इस्तेमाल किया, फेवर में एस लगाया और उसे सिंगुलर बनाया। और दे फेवर, और जब दे आया जो कि प्लूरल प्रोनाउन है तो हमने वर्ब भी उसके साथ प्लूरल यूज किया। तो हमें बस इस अगर हम इस पूरे स्लाइड की बात करें तो उसमें एक ही चीज बताई गई है, क्या? कि आपको वर्ब जो लगाना है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। प्रोनाउन की बात दो जगह है, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर है तो वर्ब को उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे जैसा है। दूसरा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर प्रोनाउन के पहले आया हुआ नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, और अगर पहले आया हुआ प्रोनाउन नाउन प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करिए एक और, एक मिनट बैक करेंगे। नेक्स्ट करिए। मेरे ख्याल है इस रूल को हमने कवर कर लिया है। सिंपल सी बात बोली गई है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब, सिंगुलर एंटीसीडेंट रिक्वायर्ड सिंगुलर प्रोनाउन। जी इसको, हाँ, एंड प्लूरल एंटीसीडेंट रिक्वायर्ड प्लूरल। इस रूल में हमने यही जाना है। चार बातें फिर से एक बार कर दें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब,
सिंगुलर एंटीसीडेंट रिक्वायर्ड सिंगुलर प्रोनाउन, जैसा एनिमल में, अब जैसे लिखा एवरी एनिमल हैज इट्स ओन टेरिटरी, अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं एवरी एनिमल हैज इट्स ओन टेरिटरी, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, एनिमल है, हैज प्लूरल वर्ब है, इट्स सिंगुलर प्रोनाउन है, इट्स क्यों लगाया, क्योंकि एनिमल है, हमें एनिमल के जेंडर का पता नहीं है तो हमने यहां इट्स लगाया, इट्स ओन टेरिटरी। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट रूल पे जाएंगे हम। नेक्स्ट अब हम रूल 2 की बात करेंगे। सेम, अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही हैं, लेकिन नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, वही बात कहता है जो आपने कही है, इसको थोड़ा एम्फसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, एंश्योर द वर्ब एग्री विद इट्स ट्रू सब्जेक्ट एंड नॉट विद द इंटरवीनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन और एनी अदर इंटरवीनिंग प्लूरल। द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज मिसिंग, इस पर गौर करिएगा, वही बात जो अभी बताई मैंने, हमें पहचानना है कि रियल सब्जेक्ट क्या है। द बॉक्स ऑफ, यहां हम देख सकते हैं द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज मिसिंग, रियल सब्जेक्ट क्या है। अब सवाल यह है, यहां दो नाउन दिख रहे हैं, एक बॉक्स दिख रहा है और दूसरा नेस्लेस चॉकलेट्स दिख रहे हैं। अब एक सिंगुलर नाउन है, दूसरा एक प्लूरल नाउन है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ध्यान देंगे हमें ऑफ के पहले देखना है, ऑफ के पहले क्या है, बॉक्स है, यानी रियल सब्जेक्ट क्या हुआ, बॉक्स हुआ। या फिर अगर बॉक्स जो है सब्जेक्ट है तो नेस्लेस चॉकलेट्स क्या है, ये नेस्लेस चॉकलेट्स जो आप देख रहे हैं ये इस ऑफ का, जो कि इंटरवीनिंग प्रीपोजिशन है, इसका प्लूरल ऑब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि हम वर्ब को सब्जेक्ट से मैच कराते हैं, ऑब्जेक्ट से नहीं। तो यहां द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज मिसिंग, इज मिसिंग, राइट, क्लियर हो गया। तो हमें इसमें यही देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, हमने क्या देखा यहां पर, हमें इस पे यहां पे गौर करना है। मैंने बताया यहां पे दो नाउन है, एक ये नाउन दिख रहा है हमको, दूसरा नेस्लेस चॉकलेट्स, ये हमको नाउन दिख रहा है। हमको क्या करना है, इस ऑफ के पहले देखना है, इस ऑफ के, यानी हमारा रियल सब्जेक्ट है बॉक्स, और ये नेस्लेस चॉकलेट्स क्या है, इस प्रीपोजिशन जो कि इंटरवीनिंग प्रीपोजिशन है, इसका प्लूरल ऑब्जेक्ट है। अब ये वर्ब, यही वो वर्ब है जिसको हमको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट, ये हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, बॉक्स, तो यहां क्या, अगर यहां बॉक्सेस हो जाता तो ये इसकी जगह आर हो जाएगा, क्लियर है, यानी रियल सब्जेक्ट पहचानना है, कंफ्यूज नहीं होना है दूसरे कई सारे नाउन देख करके। तो द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज मिसिंग। अब अगर हम बात करते हैं, एक और दूसरा एग्जांपल देखिए, हिज एक्सपीरियंस एज टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स गिव्स हिम अंडरस्टैंडिंग। गौर करिए इस लंबे सेंटेंस को देखिए, हिज एक्सपीरियंस एज टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स गिव्स हिम अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा वर्ब कहां है, यहां है, हमें यह देखना है कि ये जो वर्ब है ये प्रॉपरली लगा है या नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पे कितने सारे नाउन दिख रहे हैं, एक्सपीरियंस दिख रहा है, टीचर दिख रहा है, बॉयज दिख रहा है, गर्ल्स, तो भैया मैच किससे करें, मैच करना है रियल सब्जेक्ट से। वो कैसे पहचानेंगे, ये बताइए, क्या चीज उसको अंडरस्टैंडिंग दे रही है, हमको ये पता करना है, उसका एक्सपीरियंस दे रहा है। सब देखिए, हिज एक्सपीरियंस एज, यहां पहले देखिए रियल सब्जेक्ट है एक्सपीरियंस, और ये जो एज टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स है, ये मैंने बोला कि जैसा कि अब ये इंटरवीनिंग चीज आ रही है, इसके बाद का ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो हिज एक्सपीरियंस, रियल सब्जेक्ट है एक्सपीरियंस, जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब क्या रखा है, सिंगुलर रखा है। क्लियर हो रहा है इतनी बात। तो यहां पर अब अगर यहां एक्सपीरियंसेस हो जाते, अगर यहां पे एक्सपीरियंसेस हो जाते, तो यहां क्या हो जाता, गिव हो जाता। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इस सेकंड रूल में एक ही बात एक्सटेंड की गई है कि भाई ध्यान रखिए कि रियल सब्जेक्ट क्या है, और ये पहचानना इट्स नॉट इजी।
जब सारे रूल्स दिमाग में होंगे तभी ये हो पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। जो बात बोली वही चीज है, नेक्स्ट करेंगे। अब हम आएंगे कि कब, अब सवाल यहां से आता है कि जब तक एक सब्जेक्ट है तब तो आराम से आपने लगा लिया। अब सिचुएशन आएगी क्या हो अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, तब कब सिंगुलर मानेंगे कब प्लूरल मानेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये तय करना बहुत बारीकी से करना होगा कि कब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे कब प्लूरल। उसके लिए आपके दिमाग में सारे रूल्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आया है और इस रूल में बताया गया है कि एंड अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, रीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, अब यहां कितने सब्जेक्ट हैं? दो हैं। लेकिन दो सब्जेक्ट अगर हैं तो क्या नेसेसरीली वर्ब प्लूरल लगाएंगे? नहीं, ये डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, समझ करके करेंगे। चलिए अगर बात करें, लिखा है सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड आर जनरली subjects connected by and are generally treated as plural। सही बात है, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उन्हें जनरली हम क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। राम एंड श्याम दो आदमी हो गए, सीता एंड गीता दो आदमी हो गए, एसी एंड रेफ्रिजरेटर दो चीजें हो गई। तो ये सच है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उन्हें प्लूरल माना जाएगा। लेकिन अब आगे क्या ट्विस्ट है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हमको आइडिया लगेगा। नेक्स्ट अगर आप यहां देखें अब एक पहले तो रूल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। एक बेसिक बात ले लेते हैं, जो बात इस रूल में बताई गई कि अगर सेंटेंस यहां पे ये राम क्या है? सब्जेक्ट है, श्याम क्या है? सब्जेक्ट है, और यहां दो लोग हैं जो कि एंड से ज्वाइंट है, तो हमने वर्ब क्या रखा? प्लूरल रखा। लेकिन दूसरे यहां पर अगर आप गौर करें, माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर हैज चेंज हिज माइंड अगेन। अब यहां देखिए, ध्यान ये देना है कि वाकई वो दो अलग अलग लोग हों। दो तीन कंडीशंस ऐसी हैं जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब भी उनको प्लूरल ही ट्रीट नहीं करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। यानी नॉर्मली क्या है, दो सब्जेक्ट हुए, राम एंड श्याम तो दो लोग हो गए, एंड से जुड़ा तो प्लूरल हो गए। लेकिन तीन चार कंडीशन ऐसी हैं जहां पर वो एंड से जुड़े होंगे, दो होंगे तब दो दिख रहे होंगे तब भी हम उन्हें सिंगुलर करेंगे। पहला क्या? पहला ये कि यहाँ पे अब अगर सब्जेक्ट को गौर करें, माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर, यहाँ पे दो लोग दो हमें दिख रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर, मगर ये दो है नहीं, ये दोनों एक ही है। और ये कैसे पता चला? यहां गौर करेंगे, ये माई क्या है? प्रोनाउन है जो कि केवल बेस्ट फ्रेंड के पहले लगा हुआ है। माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर, यहां गौर करिए, जो भी क्वालिफाई यहां पे दिख रहा है हमको, ये एक ही के पहले दिख रहा है। अब अगर ये होता माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई एडवाइजर तो ये दो लोग होते। अब अगर इन दोनों के लिए एक ही चीज यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा हो या कुछ भी लगा हो, तो हमेशा मानेंगे कि अगर दोनों के लिए सेपरेट कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव, प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगा है तो वो दो अलग अलग चीजें होंगी, और अगर किसी एक के पहले ही लगा है तो वो सिंगुलर होगा। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर का मतलब है जो मेरा दोस्त है वही मेरा एडवाइजर है। इसका मतलब है दोनों बातें एक ही आदमी के बारे में हो रही। लेकिन अगर हम यहां माय लगा होता
माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय एडवाइजर, तब ये दो लोग होते, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता। तो ध्यान क्या देना है कि एंड से अगर जुड़े हों, दो अलग जो है नाउन्स जुड़े हों, अगर दो नाउन हैं और एंड से जुड़े हैं नॉर्मल केस में, तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन दिख रही है जहां दोनों के आगे दिख रहा, एक केवल एक के पहले अगर लगा है तो दोनों इंसान एक है, हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना हो। लेकिन अगर ये दोनों दो, अगर माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय एडवाइजर लगा होता तो ये दो लोग हो जाते, तब हम प्लूरल करते, क्योंकि दो अलग अलग लोग हो जाते। तो पहली तो कंडीशन ये है कि जब दो दिख रहे हो मगर वो एक ही, पहचाना कैसे, सेपरेट आर्टिकल से। अगर दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं मगर वो एक ही व्यक्ति है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। पहली कंडीशन ये हो गई कि एंड के बावजूद हम सिंगुलर ट्रीट करना है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, दूसरा एक्सेप्शन है कई चीजें एक साथ होती हैं। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच की बात करें, चाहे जितने आइटम्स हों, है तो वो एक ब्रेकफास्ट। अब आप तो ऐसे नहीं करा, अगर आपने दही, जलेबी, ब्रेड, बटर, चाय का नाश्ता किया है तो आपने 5 नाश्ते किए, नाश्ता तो एक ही है। तो अगर बात ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की है, तो चाहे जितने आइटम्स आप खाएं वो एक ही माना जाएगा, राइट। मगर अगर वो, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यहां पे ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, इसलिए ब्रेड एंड बटर दो सेपरेट चीजों को भी एक ही माना गया है। मगर अगर मैं ये बोलूं कि ब्रेड एंड बटर आर इन द रेफ्रिजरेटर, तो ध्यान दीजिए यहां पर वो सेपरेट आर्टिकल्स हैं और वो फ्रिज में रखे हैं, इसलिए हमने वहां पे आर का इस्तेमाल किया है। तो दूसरा, यानी पहला रूल क्या था कि जब दो दिख रहे हो मगर असल में वो एक ही हो, तब आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दूसरा कंडीशन, जब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की बात हो रही हो, तो भी हम चाहे जितनी चीजें हों उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और एक बात और, कई बार आपने देखा होगा, जैसे बुलक कार्ट हो गई, घोड़ा और गाड़ी है ना, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो असल में एक साथ होती हैं, राइट, वो अलग अलग नहीं है। जैसे चाय बिस्किट हो गया, हमने एक साथ ट्रीट किया ना उसको, तो जैसे घोड़ा गाड़ी है, वो अलग अलग नहीं है, वो असल में एक मिलकर के एक हो जाते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन में भी हम उनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दो तीन कंडीशंस हैं जब आमतौर पे हम दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होने पर भी हम उन्हें सिंगुलर ट्रीट ही करते हैं, राइट। यहां एक और चीज देखिए, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, when two subjects are connected by and are preceded by each, every, either, many, a, singular or pronoun। हम यहां पे एक चीज गौर करेंगे, रूल नंबर 3 है ये, या एक्सेप्शन भी कह सकते हैं इसको, इसका कि अगर, जैसा मैंने बोला कि नॉर्मली एंड से जुड़े तो प्लूरल हो गए, दो अगर अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो प्लूरल हो गए। लेकिन एक्सेप्शन क्या बताया, पहला एक्सेप्शन बताया कि दोनों एक ही आदमी हो, दूसरा एक्सेप्शन बताया कि वो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की बात हो, राइट, या अगर वो एक साथ इस्तेमाल होते हैं। एक चीज और यहां बोल रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और उनके पहले ईच, एवरी, ईदर, नीदर लगा है। जैसे एग्जांपल देख लें, इसको ध्यान से देखें, ईच मैन एंड बॉय, यहां पे मैन एंड बॉय दो है मगर प्रोसीड कर रहा है ईच। अब अगर ईच प्रोसीड कर रहा है मैन एंड बॉय को, तो हाँ इन्होंने सिंगुलर वर्ब से इस्तेमाल किया है। तो क्या बोल रहा है, अगर ईच, एवरी या मेनी अ से शुरू होता है, कोई भी दो सब्जेक्ट अगर हैं और वो ईच, एवरी या मेनी अ से शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें मेनी अ लगने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज प्लूरल हो गई, वो सिंगुलर भी हो सकती है। तो अगर दो सब्जेक्ट हैं और उसके पहले ये, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, एवरी शर्ट, टाई एंड कोट, यहां तीन है, शर्ट, टाई और कोट, तीन सब्जेक्ट है, मगर इसके पहले हमें क्या दिख रहा है, एवरी दिख रहा है। तो अगर ये है, इस केस में भी एंड के बावजूद हम वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे और सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
जहां पे उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट जी, अब इस रूल को हम टेक्निकली रूल की लिस्ट में फोर्थ लिस्ट बोलते हैं। यहां क्या है, क्या हो अगर दो सब्जेक्ट एंड से ना जोड़ करके विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज या इंक्लूडिंग से जुड़े हो। हम इसको ध्यान से लर्न कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि वो जुड़े किससे हैं। कुछ कंडीशंस में जुड़ेंगे तो वो सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे, कुछ सिचुएशंस में प्लूरल, तो हमें याद होना चाहिए। तो फिर से बोल रहा हूं, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड नॉट बाय एंड बट बाय विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज या इंक्लूडिंग, अगर इनमें से किसी से भी जुड़े हैं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। इसका एग्जांपल देखेंगे, गौर करें। द टेलीविजन अलॉन्ग विद द कैबिनेट इज सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां कहना, मेरा कहने का मतलब है कि अब हमें यह देखना है कि जुड़े किससे। हमने उस रूल में क्या देखा था, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े थे, हमने उनको ध्यान से देखा और देखा क्या वो एक ही है कि अलग अलग है, तो हमने, अब एंड से नहीं जुड़े, ये जुड़े किससे हैं, अब अलॉन्ग विद से। दो करें, यहां कितने सारे सब्जेक्ट हैं, यहां पे एक टेलीविजन है और कैबिनेट है, राइट। अब जुड़े किससे हैं, अलॉन्ग विद से। तो मैंने क्या बताया, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज और इंक्लूडिंग। याद कर लीजिए, इतनी बार सुनिए इसको। अगर इनमें से किसी से भी जुड़े हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेलीविजन है तो सिंगुलर होगा, और अगर टेलीविजन है तो प्लूरल। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि बाद वाला सब्जेक्ट क्या है। क्लियर हो गया। दूसरे एग्जांपल को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसेस पॉल विद हर चिल्ड्रन। अब गौर करिए, यहां भी दो हैं, मिसेस पॉल है, उनके बच्चे हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है और बाद वाला प्लूरल है। जुड़े किससे है, ये इंपॉर्टेंट है। जुड़े हैं विद से। मैंने बोला विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज या इंक्लूडिंग से जुड़े हैं तो वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यही उल्टा होता, चिल्ड्रन पहले आता और मिसेस पॉल बाद में आती, तो यहां वर्ब क्या लग जाता, प्लूरल है। अभी क्या है, मिसेस पॉल पहले हैं तो हमने यहां वर्ब क्या लगाया है, सिंगुलर। तो द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। इफ द टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज या इंक्लूडिंग। ये याद होना चाहिए। थर्ड को देखते हैं। आर कॉम्पिटिटर एज वेल एज अस इज रेजिंग प्राइसेस। गौर करिए, जुड़ा किससे है, एज वेल। मैंने क्या बोला था, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज या इंक्लूडिंग। इनमें से किसी से भी जुड़ा तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले सब्जेक्ट पे गौर करना है। इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिमिलर, द वर्ब विल बी सिमिलर। इसीलिए देखेंगे यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। हमें फर्क नहीं पड़ता कि बात, अब मेरी बात समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे ही जी नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट उसी डायरेक्शन में अब देखना यह कि जुड़ किससे है। जब एंड से जुड़ा था तो हमने उसको प्लूरल ट्रीट किया, विद एक्सेप्शंस सिंगुलर यूज किया। जब वो एंड से ना जुड़ के विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज इंक्लूडिंग से जुड़ रहा था तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो किया। अब तीसरी सिचुएशन है कि अगर वो ना एंड से जुड़े, ना विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड, इन एडिशन टू, एज वेल एज या इंक्लूडिंग से जुड़े। अब वो किससे जुड़ रहे हैं, और नॉर, इधर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये बेसिकली कंजंक्शंस हैं। और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली। ये जो आप देख रहे हैं इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो तीनों हैं इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। कोरिलेटिव क्यों, दोनों साथ आते हैं इसलिए। ध्यान देने वाली बात है, इफ देयर आर टू और मोर सब्जेक्ट्स एंड आर नॉट जॉइंड बाय एंड,
या with, together with, along with, besides, in addition to, as well as, including, and they are joined by, or, nor, either or, neither nor, not only but also. Either Ram or Shyam, neither Ram nor Shyam, not only Ram but also Shyam. क्लियर है? एक चीज, अगर इनसे जुड़ रहे हैं तो क्या करना है? तो ध्यान रखिए, अगर इनसे जुड़ रहे हैं तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट या बाद वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. एग्जाम्पल दिखाएं इसका. यानी इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द वर्ब विल फॉलो द लेटर वाला जो सब्जेक्ट है उस पर करेगा, या वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, वहां फर्स्ट को फॉलो नहीं करेगा. हम यहां देखेंगे, नीदर द क्वालिटी, नीदर द क्वालिटी नॉर द प्राइसेस. हमने दो चीज यहां क्या देखा, यहां पे जुड़ रहा है किससे? नीदर नॉर से, राइट? कोरिलेटिव कंजंक्शन है. और हमने क्या देखा, दो सब्जेक्ट है, क्वालिटी एंड प्राइसेस. हमने क्या बोला, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉर, तो बाद वाले को फॉलो करेगा. आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से बाद वाला कौन सा है? प्राइसेस. इसलिए वर्ब किसको फॉलो करेगा? इसको. अब ये क्या है? प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा? क्लियर है? एग्जाम्पल दूसरे में देखिएगा, नॉट ओनली द हेडमास्टर बट ऑल्सो द टीचर्स. यहां टू सब्जेक्ट है, हेडमास्टर एंड टीचर्स. पहला वाला सिंगुलर है, बाद वाला प्लूरल है, लेकिन बाद वाले को ही फॉलो करना है क्योंकि जुड़ा किससे है? ये दोनों नॉट ओनली बट ऑल्सो से, राइट? तो जब इससे जुड़ा है और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, विल फॉलो द लेटर सब्जेक्ट. ये जो बाद वाला है, और द वर्ब विल फॉलो द नियरेस्ट सब्जेक्ट, एंड द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज टीचर्स. आर के जस्ट पहले देखिए टीचर्स, जो कि प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा. तो ध्यान देना है, अगर कोई वर्ब, कोई दो सब्जेक्ट हैं और वो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज या इंक्लूडिंग से जुड़ रहे हैं, तो वर्ब किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को. अब अगर वो इनसे ना जुड़ के और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ रहे हैं, तो क्या किसके अकॉर्डिंग लगेगा? बाद वाले या नियरेस्ट के. एक और आप में से मैं पूछ रहा हूं जनरली, अगर ऐसे ही मैं अपनी जानकारी लिख रहा हूं, नीदर कब इस्तेमाल करते हैं और नन कब इस्तेमाल करते हैं? देखिए, नीदर दो के लिए. देखिए, ईदर और, ईदर कब करेंगे? ईदर या एनी. अगर दो में से कोई एक, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा, तो यहां पे मैं ईदर में इस्तेमाल करूंगा. लेकिन किसी भी इंडिया के किसी शहर में से एक में जाऊंगा तो वहां एनी का इस्तेमाल होगा. तो ईदर और एनी ऐसे. और अगर दो में से कोई नहीं, न राम न श्याम, तो न राम न श्याम, तो क्या लगेगा? नीदर. क्योंकि यहां कितने हैं? दो. तो ईदर और नीदर का इस्तेमाल बेसिकली दो के लिए करते हैं, और एनीवन और नन जो है ये इस्तेमाल करेंगे दो से ज्यादा के लिए. तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस टू. ठीक है ना? तो हमने बेसिक जान लिया. एंड से अगर दो नाउन जुड़े, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे मतलब नहीं है. मतलब इस बात से है कि वो एक ही के बारे में बात हो रही है कि दो अलग अलग की, तो उसके अकॉर्डिंग हम, अगर एक ही है तो सिंगुलर, और अगर दो अलग अलग लोग हैं तो प्लूरल. अगर विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इंक्लूडिंग से जुड़े हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं तो सेकंड वाले या नियरेस्ट, जो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. अब हम ध्यान देंगे, अब गौर करें. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखने. इंडिविजुअल मेंबर्स की बात अगर कर लिखा, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स, गौर करेंगे यहां पे हमने बहुत बेसिक बात अगर ध्यान में रख लेनी है कि जो ईच, एवरी, ईदर, नीदर है, ये किसी भी सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देगा. अगर ये सब्जेक्ट के पहले लगा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा. ईच, एवरी, ईदर, नीदर. किसी भी नाउन के पहले लगा है तो वर्ब हमेशा, क्यों? क्योंकि बात वहां इंडिविजुअलाइज कर देता है. इंडिविजुअल मेंबर, ईच ऑफ द टीम मेंबर्स. यहां अगर आप गौर करेंगे, सब्जेक्ट है टीम मेंबर्स,
बट इसके पहले क्या लगा है, ईच लगा, तो वर्ब कैसा लगा है, सिंगुलर लगा है। दूसरी बात कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन भी जिसके बारे में और डिटेल में आगे बात होगी कलेक्टिव नाउन वाले डिस्कशन में, लेकिन पूरा समझ लिया कलेक्टिव नाउन कितने तरह के होते हैं, कोई बताएगा? 5 तरह के, राइट? कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, अगर किसी का नाम है, राम, श्याम, मोहन, गीता। दूसरा कॉमन नाउन, बॉय, गर्ल, जहां कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल नहीं है। तीसरा मटीरियल नाउन, वुड, आयरन, मिल्क, व्हाटएवर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे देख नहीं सकते, हवा, हवा, लव, हेट्रेड, ईश्वर, इन्हें देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। सोसाइटी है ना। और लास्ट में क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जहां पे जो एक्टर है या जो सब्जेक्ट है वो कोई एक इंसान ना हो के व्यक्तियों का समूह हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, तब हम उसको क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो उसका रूल भी हम आगे देखेंगे। तीसरी चीज एक्सेप्शन, तो क्या, सर्टेन एक्सेप्शंस दैट इंडिविजुअल मेंबर्स रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि हम जब सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है सेंटेंस में, तो हमको देखना वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो कि उसका रोल क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और क्या चीज लिखा है, प्लूरल नाउन्स काउंट, सम प्लूरल नाउन्स रिप्रेजेंट अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। सही है, मैंने बोला यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग, कि आप डिसाइडिंग कि किसी नाउन को कब बोलना है। कई बार प्लूरल नाउन सिंगुलर हो सकते हैं। दूसरी बात, कलेक्टिव नाउन मैटर, अगर कलेक्टिव नाउन है वो और एक होकर काम कर रहा है, यानी जब कलेक्टिव नाउन एक्शन कर रहा है और उनके बीच उस वक्त कोई भी मतभेद नहीं है, तो ऐसे नाउन को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर एक्शन करते वक्त उनके बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी, 3 जजेस बैठे हैं, 2 ने कहा फांसी दो, एक ने कहा छोड़ दो, तो यहां पे डिफरेंट, तो ड्यूरी यहां पे हैज नहीं हैव लग जाएगा। यदि ज्यूरी वर डिवाइडेड हो जाएगा, वॉज नहीं। लेकिन अगर तीनों ने एक साथ एक ही बात कही है, तो जो ज्यूरी वाज यूनानिमस ऑन इट्स डिसीजन हो जाएगा। इट्स लगाया, प्रोनाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, वॉज। कब? तो अगर कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव होकर एक्शन कर रहा है, तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। अगर उनके बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो हो रहा है, तो वो क्या इस्तेमाल होगा, प्लूरल ट्रीट होगा, और उसके साथ प्रोनाउन और वर्ब दोनों प्लूरल ट्रीट होंगे। कभी कभी देर तक अगर सब्जेक्ट मैटर चलता रहे तो नींद आने लगती है और जो है बोरियत होने लगती है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि माहौल सही बना रहे, राइट? करेंगे करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी चीज बना रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं जिसमें फोकस रहता है कि नहीं टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो, तो हम उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस कम करते हैं, बट स्लोली स्टडीली विल बी एबल टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं, अगला उस पर हम जाएंगे। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, रूल 6 की बात कर रहे हैं। सेम रूल है जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट पे जाएंगे। यहां एक एग्जांपल देख रहे हैं, वापस जाइए, यहां एक एग्जांपल देख लेंगे, ईदर द कैट और द डॉग बार्क्स। अगर आप ध्यान से इसको देखें, ये गौर करिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट के पहले ईच, एवरी, इधर निधर लगाओ तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए करिए। यहां देखिएगा, ईदर द कैट और द डॉग, यहां पे एक तो सिचुएशन हो गई ईच या एवरी आया हुआ शुरू में, और एक हो गया वो अलग है, वो हमेशा सिंगुलर बनाएगा। लेकिन अगर ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहां गौर करेंगे ईदर और वाला रूल चल रहा है। तो जब ईदर और जब चलता है तो क्या होता है, वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। यहां देखेंगे ईदर द कैट और द डॉग, बाद वाले को देखेंगे, बाद वाला जो हमें सब्जेक्ट दिख रहा है वो सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। नेक्स्ट करें मैम। नेक्स्ट,
अभी अब हम उन नाउन की बात करेंगे जो कि ऐसे नाउन भी होते हैं जो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया, ये बड़ा केयरफुल होकर डिसाइड करना है कि कब किसी नाउन को सिंगुलर बोलना है और कब प्लूरल। कई बार कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल हैं, जैसे इंसानों में होता है, जैसे ये बड़े शरीफ दिख रहे हैं, उम्मीद है होंगे भी। कुछ नाउन दिखते सिंगुलर है लेकिन यानी फॉर्म में दिखते, लेकिन होते हैं वो प्लूरल, उनके साथ हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। सही है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लैंग्वेज तो अलग चीज है, लेकिन रियलिटी में चाहे हम लोगों की बात करें, कई बार डायरेक्ट ऑपोजिट देखने को मिलता है, नहीं ज्यादातर वही देखने को मिलता है। लाइफ, हमारी जिंदगी की खूबसूरती क्या है पता है? जिंदगी की खूबसूरती है अनसर्टेनिटी, कि हम प्लान नहीं कर सकते। ये जिंदगी की क्या है? खूबसूरती है। जैसे कई बार आप देखेंगे, देखने में तो बिल्कुल पतला दुबला, लेकिन 6 पराठे होता है। ऐसा कई बार फील किया कि नहीं किया? जितना मोटा आदमी होगा उसकी डाइट उतनी ही कम भी दिखती है। पता नहीं, मैंने लाइफ में देखा है कि लोग कहते हैं खाना कम खाओ मोटे हो जाएंगे। मुझे लगता है खाना खाने का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और ही फैक्टर है। और यही नहीं, लोग कहते हैं कि साहब सुबह सुबह वॉक करिए आपका वजन कम हो जाएगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको मैं पिछले 10 साल से वॉक करते देख रहा हूं, 100 ग्राम भी डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता। बड़ी इंटरेस्टिंग, लाइफ इज फुल ऑफ आयरनीज, यू नो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल दिन रात तंबाकू में डूबे रहते हैं, और ऐसे भी कई पेशेंट्स को देखा जिनका तंबाकू से कोई लेना नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए कैंसर से। इसका लब्बो लुबाब क्या है अगर हम बताएं? मैंने बोला लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। लब्बा ये कि खूब एंजॉय करिए, जो करिए, पढ़ाई भी खूब करिए, खूब एंजॉय करिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो देखिए खाने के लिए पैदा हूं इस दुनिया में। एंजॉय भाई, आपको नहीं पता कि आपके पास कितना टाइम है। कई लोग सोचते हैं भी मेरे पास 100 साल है, 25 साल मुझे हार्डवर्क करना है। पता चला 26वें साल में ही, तो भाई कोई गारंटी नहीं है। एंजॉय योर लाइफ, ठीक है भाई। बात कर रहे हैं भ्रमित करने वाले नाउनों की, जो हमको क्या कर देते हैं? हमको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, राइट? नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। आमतौर पे इस कैटेगरी में वो नाउन आते हैं जो किसी सब्जेक्ट का नाम होते हैं, बीमारी का नाम होते हैं, या न्यूज है। इन सब में एस लगा है। जैसे आप देखेंगे मीजल्स, मम्प्स, एड्स, है नहीं? बड़ी डरावनी बीमारी है। लोग शायद इसके असर से उतना नहीं डरते जितना उसकी वजह से डरते हैं। जितनी भी बीमारियां आप दिख रहे हैं, मीजल, मम्प्स, रिकेट्स, एड्स, है ना, जिसमें एस लगा हुआ है, बहुत सारी और बीमारियां हैं, है ना, लिवर सिरोसिस, है नहीं, सब में एस लगा है। मगर क्या वो एक से ज्यादा बीमारी है? बीमारी तो एक ही है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। इसी तरह सब्जेक्ट्स हैं, सब में एस लगा है। फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, मैथमेटिक्स। कुछ लोग डाउट कर, नहीं साहब एक सब्जेक्ट नहीं है साहब, बेवकूफ बनाया गया है। अब आप मैथ्स को एक सब्जेक्ट सिर्फ माने, सब 100 के बराबर है। सब्जेक्ट एक ही है, भले ही इसमें एस लगा है। तो जितने भी साइंटिफिक फील्ड है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, है ये एक ही सब्जेक्ट। तो भले ही ये दिखते, न्यूज, ये भी सिंगुलर है। इन सब के साथ आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर, क्योंकि ये है क्या? सिंगुलर। अब न्यूज की एक और बात है, अगर ये सिंगुलर है तो ठीक है, मान लेते हैं सिंगुलर है। लेकिन अगर ये बताइए कि कई बार अगर हम इनको प्लूरल में इस्तेमाल करना पड़ जाए, तब क्या करेंगे? 5 खबरें हो तुम्हारी, तब 5 न्यूज़ेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
न्यूज लगा हुआ है, अगर मान लीजिए कहते हैं सब सिंगुलर मान लेते हैं, वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, लेकिन मान लीजिए हमारे पास 5 खबरें हो तब क्या करेंगे, तो 5 न्यूज़ेस नहीं बोलेंगे, 5 पीसेस ऑफ न्यूज बोल देंगे, 5 आइटम्स ऑफ न्यूज बोल देंगे। अगर आपके पास 5 जमीनें हैं तो 5 लैंड्स नहीं करेंगे, आप 5 प्लॉट्स ऑफ लैंड करेंगे। राइट, ये ध्यान रखिए। तो जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं जिनमें एस लगा हुआ है, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बीमारियां हैं या न्यूज है, दे आर ऑल सिंगुलर एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए लिखा है न्यूज, न्यूज इज ट्रेवलिंग फास्टर देन एवर बिफोर। जी, पहले खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जन्म लग जाते थे, समझे नहीं? कई बार तो ऐसा होता होगा, हमें लग रहा है कि साहब खबर आई कि पैदा हो गए, तो जब तक पहुंची वहां भगवान को प्यारे हो गए। मैं आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने से डिफरेंट पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, तो वहां एक साहब मेलिनोस्की थे, उनकी एक जो किताब है ना, जैसे हर एक साइंस की एक बाइबल होती है ना, उन्होंने जो किताब लिखी, आमतौर पे जिस जगह उन्होंने रिसर्च किया वो किताब बाइबल हो गई साहब, उस सब्जेक्ट के ऊपर। साहब सबसे बढ़िया काम है साहब, सबसे बढ़िया मोनोलॉग है। वजह क्या थी आपको पता थी? हम लोग तो पूरे उससे सोचे कि बड़ा डेडिकेशन है साहब, इतनी बड़ी किताब लिखी। उन्होंने एक ट्राइब के ऊपर 5, 7, 8 साल काम किया, रिसर्च किया, जिंदगी लगा दी अपनी, तब वो तैयार हुआ उस ट्राइब के ऊपर बढ़िया रिसर्च, और वो किताब बाइबल बनी। फिर मैं सोचने लगा है कोई अगर यहां तो ऐसा होता है लोग घर बैठे थीसिस लिख देते हैं साहब, वहां ऐसा क्या हुआ होगा कि वो 8 साल तक उस ट्राइब में, बिल्कुल ट्राइब में, जैसे हम लोग ट्राइबल्स देखते हैं ना, वो कोई वो मरीन ट्राइब, मतलब जो मरीन एरियाज में किसी, हुआ यह था कि साहब ये पॉलिश थे भाई ओरिजिन, और जब ये बेचारे रिसर्च करने के लिए उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बताएंगे मैडम? ये सब घर में तो रोज होता है, बाकी का नहीं पता। आप बताएंगे मैम कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? हैं? देख लीजिए साहब, देखिए मैं आपको बता, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम भारत एक शांति प्रिय देश है, अपना वॉर से कोई लेना देना ही नहीं है, न करते हैं न पढ़ते हैं उसके बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला था। तो जब मेलिनोस्की साहब जैसे ही निकले, पॉलिश ओरिजिन के थे, और वो ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है वहां पहुंचे, जंग छिड़ गई तो बेचारे डर गए, वहां पे नेवीज इन्वॉल्व हो गई, और अगर ये पकड़े जाते, अगर यूरोपियंस या ऑस्ट्रेलियन पकड़ लिया, क्योंकि वो तो अगेंस्ट थे, तो ये अपना उस ट्राइब पे रुक गए। फिर साल 1.5 साल हुआ, इनको कुछ लगा कि घर की याद आई होगी, सोचा होगा अकेले हैं, तो नवा शादी कर ली। तो शादी कर ली, बच्चे हो गए, सेटल हो गए प्रॉपर। जब वॉर और खत्म हुई तो लौट किया है, देखिए साहब मैंने अच्छा, आप जाहिर है कि आप उस ट्राइब के ऊपर रिसर्च करेंगे, उनकी शादियां कैसी होती हैं, उनके यहाँ मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वैसे तो हर जगह एक ही जैसे होते हैं, क्या रिचुअल्स हैं, क्या सारी चीजें हैं, वो उनका मोनोलॉग तैयार हुआ। तो इस तरह से साहब लड़ाई के चक्कर में कुछ अच्छा काम भी हुआ, एक आदमी का घर बस गया। यहां देखेंगे न्यूज इज ट्रेवलिंग फास्टर देन एवर बिफोर, मतलब बाद में निकालिएगा, न्यूज सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगाया? सिंगुलर लगाया। राइट? फिजिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। फिजिक्स सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगाया? हैज। फिजिक्स हैज फैसिनेटेड माय हॉस्टलमेट फॉर मंथ्स। फिजिक्स भी बड़ी कमाल की चीज है। कई बार अगर कोई पूछे कि साहब फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है, तो उसका बड़ा अच्छा जवाब है कि हम फिजिक्स से घिरे हुए हैं, फिजिक्स से, और जिसको समझना बेहद आसान है। शायद मुझे लगता है दुनिया के सबसे, अगर आपको ग्रेविटी समझनी है तो उस बिल्डिंग से कूद जाइए। बिल्कुल आप डाउट मत रखिए कि आप नीचे ही जाएंगे। वो तो गिरने के बाद तय होगा कि कितना ऊपर जाना है। नेक्स्ट,
Some nouns ending in x, such as athletics, statistics, and politics, are considered singular when referring to an organized body of knowledge. ये एक और important बात है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शन वाली बात है. अभी मैंने बताया कि जितने भी x जिसमें आ रहा है वो दे आर सब्जेक्ट्स काइंड ऑफ है, उनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं. मगर एक बात और भी है कि अगर आप यहाँ देखेंगे एथलेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है या पॉलिटिक्स है, इसके लास्ट में अब ये भी सब्जेक्ट की तरह है मगर इसमें खासियत है. एथलेटिक्स की बात कर रहे, क्या एथलेटिक्स एक गेम है या गेम्स का समूह है? 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, 1000 मीटर्स, 3000 मीटर्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, दे ऑल कम अंडर वन अम्ब्रेला, एथलेटिक्स. इसीलिए क्या है, क्या लिखा कि some nouns ending in x such as athletics, statistics, politics are considered singular when referring to one an organized body of knowledge. Singular कब कर रहे हैं? जब organized body of knowledge की बात कर रहे हैं. और plural कब कर रहे हैं? जब individual facts की बात हो रही है, quality की, activities की या participation की बात कर रहे हैं. तो athletics provide, यहाँ देखिए plural use किया है. एथलेटिक्स प्रोवाइड गुड रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन. एंटरटेनमेंट का सिनोनिम है रिक्रिएशन. अच्छा लग रहा है? भारी लग रहा है क्यों? आगे से बोलेगा आई वांट रिक्रिएशन, पापा से बोलेगा आई वांट रिक्रिएशन, ब्रिंग मी पीएस. हम हिंदुस्तानियों के साथ पता है क्या, सब चीज कम में काम चलाना पड़ता है. अमेरिका में बच्चे कहते हैं मेरे को प्ले स्टेशन चाहिए. यहां पे अरे सब हिम्मत ही नहीं पड़ती है बोलने की, पापा रिक्रिएशन. हिंदुस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं कि आप पापा से बोलेंगे पापा मुझे 1000 का बैट चाहिए या प्ले स्टेशन चाहिए. पापा विल से अच्छा बेटा अभी पहुंचाते हैं तुम्हें. यहां पे तो अगर आप खेलने कूदने की बात करेंगे तो हमारे पता है बचपने को या बचकानी हरकत कहा था खेलने खाने की उम्र है. पढ़ना इज ऑलवेज हैज ऑलवेज बीन अ सिंसियर मैटर. ठीक है साहब. तो जो लोग चश्मा लगाते हैं सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसको हम कैंसिल करना होगा. ये कहां तक हो गया हमारा? 7. तो आज हमने ये 6-7 रूल्स किए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम आगे कवर करेंगे और हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे ताकि आप कभी भी डाउट हो तो देख सकें. ठीक है ना? एक क्विक रिकैप समझ लेते हैं बस, सिंपल सा. अगर हम रूल नंबर 1 की बात करेंगे जो कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चाहिए, जिसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल. ये मेजर वाला रूल है. उसी डायरेक्शन में दूसरा रूल कहता है कि साहब आपको आइडेंटिफाई करना है कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है और संभल के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए. सब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब. रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो दे विल ऑलवेज बी प्लूरल मगर विद एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन क्या है? यानी उनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा. लेकिन कि क्या कंडीशन है जब एंड से जुड़ा होने पर भी उन्हें सिंगुलर माना जाएगा? पहला कि दोनों एक ही इंसान हो. दोनों यानी मैंने कहा ना माई फ्रेंड एंड एडवाइजर, यहां पे माई सिर्फ एक के पहले लगाए तो ये दोनों इंसान एक ही हुए. लेकिन अगर माई फ्रेंड एंड माई एडवाइजर होता तो ये दो लोग होते. दूसरा, अगर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात कर रहे हैं या कोई चीज हमेशा जोड़े में आती है, जैसे ब्रेड एंड बटर बोला है ना इधर, या घोड़ा गाड़ी बोला. तीसरा एक इसमें है कि अगर ईच एवरी प्रोसीड कर रहा है, अगर दो सब्जेक्ट है और पहले ईच एवरी आ गया तो ऐसे केस में उसे सिंगुलर मानेंगे. ये एक्सेप्शन था रूल नंबर 3 का. रूल नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा था? रूल नंबर 4 आगे एंड से ना जोड़ के अगर वो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज से जोड़ रहे हैं या इंक्लूडिंग से जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा वो. 5 और 6 जो रूल है उसमें क्लियर कट ये बताया गया है कि अगर दो सब्जेक्ट इन दोनों से न जुड़ के, ना एंड से जुड़े हो ना विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज से जुड़ के, ये और, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा. 7th रूल में क्या बोला गया है? 7th रूल में बोला गया है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, मगर होते वो सिंगुलर है. जिसमें बीमारियों के नाम बताए गए हैं, सब्जेक्ट्स के नाम बताए गए हैं और न्यूज के बारे में कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर.
क्योंकि ये सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट एक ही है, भले ही वो दिखते प्लूरल। तो ये रूल आज 7 तक हमने कवर किया है। कल से अब आगे और नाउन्स पे बेस्ड चीजें करेंगे कि कब किस नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल ट्रीट करेंगे। ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जिनको छूट गया वो देख सकते हैं, रिवीजन के लिए बाद में देख सकते हैं। हम आज इस तरह का मेरा पहला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये लॉन्ग टर्म हमारे पास हो जाए, और ये भी हो जाए कि जो नए बच्चे हैं उनका रूल्स पूरा A to Z कवर हो जाए। 80 रूल्स हैं जिन्हें हम आगे 8 या 10 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो मेरा क्लास बीच बीच में लगता रहेगा और मैं कवर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर